आरक्षण आरक्षण का ये दूसरी भाग है। पहले मैंने आरक्षण की हिस्ट्री से संदर्भित बात किया कि आरक्षण भारत में कैसे आया, किस रूप में आया, कैसे मोड़ पर खड़ी हुई, और भारतीय संविधान द्वारा आरक्षण दिया जा रहा है। भारतीय संविधान में अभी ये पार्ट 2 के आरक्षण के पार्ट 2 में हम आते हैं, जिसमें आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं कि आरक्षण तो संविधान कहती है, अनुच्छेद 16 यह कहता है कि लोक नियोजन में आरक्षण दिए जाएंगे, जिस वर्ग या जाति का प्रतिनिधित्व तो कम है उसे आरक्षण दिया जाएगा। तो भारतीय संविधान के एक्ट 16 के तहत ये आरक्षण की चर्चा आती है। आरक्षण के मूल 3 आधार हैं। एक है आरक्षण का जो आधार है, पहले पीटीवी फैक्ट्स को क्लियर करते जाइए तो मेंस वीक कॉन्सेप्ट आएगा कि पिछड़ापन के आधार पर आरक्षण दे जाते हैं। पिछड़ापन के 3 आधार हैं। इसमें सामाजिक पिछड़ापन, शैक्षिक पिछड़ापन और आर्थिक पिछड़ापन। ये 3 पिछड़ा के आधार पर आरक्षण दे जाते हैं। सामाजिक पिछड़ापन उस जाति को पिछड़ा माना जाता है कि जिस जाति का 25% भी लोगों का घर सही नहीं है, फूस का बना है, तो सामाजिक पिछड़ापन होगा। अधिकांश व्यक्ति श्रम करने के लिए खेत खलिहान पर निर्भर है। दूसरी बात आती है कि यदि उस जाति की महिला मजदूरी करने जाते हैं, यह भी एक आधार है। अगली आधार का बिंदु यह रखा गया है कि पीने की पानी पर्यावरणीय कारणवश नहीं, अर्थाभाव के कारण वह दूर से पानी लाती है तो पिछड़ा जाती है। इस प्रकार से इस सामाजिक पिछड़ापन में पहले आर्थिक पिछड़ापन का आधार को निहित किया गया था। शैक्षिक पिछड़ापन है कि यदि किसी वर्ग या जाति के 25% लोग यदि हायर सेकेंडरी या मैट्रिक पास नहीं है, अधिकांश बच्चे 14 वर्ष तक स्कूल में दाखिला लेते हैं लेकिन स्कूल नहीं जा पाते हैं, इसको शैक्षिक पिछड़ापन का आधार माना गया। और ईडब्ल्यूएस को जो आरक्षण है नरेंद्र मोदी की सरकार ने यो दिया 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत, जिसमें आर्थिक रूप से जो सवर्ण पिछड़े हैं उसको आरक्षण का आधार बनाया। इसमें 8 लाख रुपया वार्षिक से कम आमदनी है, गांव में 5 एकड़ जमीन से कम है, नगर पालिका के क्षेत्र में 1000 स्क्वायर फीट से कम जमीन है। इस स्थिति में उसकी आर्थिक पिछड़ापन माना गया। 3 पिछड़ापन के आधार पर आरक्षण दिए जा रहे हैं। केंद्र और राज्य में आरक्षण के तरीके भी अलग अलग हैं। राज्य में आरक्षण जो दिए जाते हैं पर राज्य की आबादी में जिस जाति की जितनी मात्रा है, संख्या है, उसके आधार पर यह आरक्षण तय किया गया है। तो हर राज्य में अलग अलग है। वहीं केंद्र की सरकार मंडल कमीशन को लागू किया है और मंडल कमीशन के आधार पर ओबीसी को 27% आरक्षण दे जा रहे हैं। हर राज्य में अलग अलग आरक्षण है। पहले राज्य को देख लीजिए, तब फिर मंडल कमीशन में पार्ट 3 में हम उसको समझाने का कार्य करेंगे। भारतीय राज्य में उत्तर प्रदेश हुकुम सिंह के नेतृत्व में एक कमेटी की गठन की गई, अध्यक्षता में कमेटी गठन किया गया और इसी कमेटी के सिफारिश के आधार पर पिछड़ा वर्ग को उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने 3 वर्ग में बांटा था। पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग। पिछड़ा वर्ग को 5% आरक्षण, अति पिछड़ा वर्ग को 9% और सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग को 14%, अनुसूचित जनजाति को 1% और अनुसूचित जाति को 10% आरक्षण। उत्तर प्रदेश जो भारत के सबसे बड़ा राज्य है, यहां यह आरक्षण का प्रावधान है। दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश, जैसे मनोहर प्रसाद की अध्यक्षता में पीटी में इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि जिस राज्य में कमेटी गठन की गई है उस कमेटी के रिपोर्ट पर जो आरक्षण दिए जा रहे हैं, तो कमेटी का रिपोर्ट के आधार पर उस कमेटी का नाम याद रखना होगा। जैसे उत्तर प्रदेश हुकुम सिंह, आंध्र प्रदेश मनोहर प्रसाद। मनोहर प्रसाद की अध्यक्षता में कमेटी ने रिपोर्ट दिया, फिर से विधानसभा के पैनल पर रखा गया और सरकार ने इसको लागू किया, जिसमें कामगार वर्ग को 10%, अन्य वर्ग को 7%,
महादलित को 15% आरक्षण का प्रावधान किया गया। कर्नाटक में एल.जी. हावनूर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठन की जाती है और एक कमेटी रिपोर्ट दिया जिस पर सरकार ने वह आरक्षण नीति तय किया। पिछड़ा जाति 18%, अति पिछड़ा 10%, पिछड़ी जनजाति 5%, अल्पसंख्यकता पिछड़ा जाति 15% आरक्षण दिए जा रहे हैं। तमिलनाडु जो भारत का एक ऐसा राज्य है जहां सबसे अधिक आरक्षण दिए जा रहे हैं। तमिलनाडु में सुश्री जयललिता मुख्यमंत्री बनी। उन्होंने केंद्र के पीवी नरसिम्हा राव के साथ राजनीतिक सांठगांठ किया और 39 सीट तमिलनाडु से लोकसभा में चुनकर जाते हैं। उन्हें लगा कि 39% सीट मैंने रखता है। पार्टी से राजनीतिक सांठगांठ किया और तमिलनाडु की सरकारी सेवा और शिक्षण संस्थान में 69% आरक्षण का प्रावधान कर दिया। जो वर्तमान में दिए जा रहे हैं उसे 9वीं अनुसूची में संसद ने जोड़ दिया। 9वीं अनुसूची में जिस विषय वस्तु को जोड़ा जाता है उसकी व्याख्या अब न्यायपालिका नहीं करेगी, क्योंकि सभी अनुसूची में से सभी 9वीं अनुसूची का नेचर सबसे अलग होता है। अब उसमें दिया कि 50 सुप्रीम कोर्ट कहती है बालाजी राव मामले में सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे चुकी है और इंदिरा साहनी के मामले में कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं होना चाहिए। अभी 69% आरक्षण का प्रावधान कर दिया, तो 69% आरक्षण तमिलनाडु में दिए जा रहे हैं और यह 9वीं अनुसूची में 9th शेड्यूल में इसे शामिल कर लिया गया। भारत में सबसे बड़ी आरक्षण, सबसे अधिक आरक्षण तमिलनाडु सरकार दे रही है। बिहार में मुंगेरी लाल के नेतृत्व में 1978 में कमेटी गठन किया। इस समय सरकार कर्पूरी ठाकुर जी की थी। मुंगेरी लाल की कमेटी ने कर्पूरी ठाकुर बिहार मुख्यमंत्री के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और से कर्पूरी ठाकुर जी इस रिपोर्ट को लागू किया। इसमें यह था एससी को 15%, एसटी को 1%, अन्य पिछड़ा वर्ग को 13%, अति पिछड़ा वर्ग को 18%, पिछड़ी महिला को 3% यह आरक्षण का प्रावधान किया। इस आरक्षण नीति में नीतीश कुमार जब बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं 2005 में, हालांकि इस आरक्षण नीति पर उनकी पॉलिसी में नजर थी, तो 2017 में महिला को 35% रिजर्वेशन दे दिया। बिहार में सबसे अधिक, पूरे भारत में सबसे अधिक महिला को रिजर्वेशन देने वाली राज्य बिहार है और 35% रिजर्वेशन यह प्रावधान कर दिया। इस प्रकार महिला को रिजर्वेशन सबसे अधिक यहां मिलता है, जबकि तमिलनाडु एकमात्र भारत का राज्य जिसमें सबसे अधिक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाहर 69% आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया। पंजाब में दलित को 2 भाग में बांट दिया गया। 11% करके दलितों को आरक्षण दी जाती है। हरियाणा की सरकार ने इसी फॉर्मूला को अपनाते हुए दलित को 2 भाग में बांटा, जिसमें 10% और 10% करके आरक्षण दिए जा रहे हैं। हर राज्य की आबादी में जिसकी मात्रा, जिसकी संख्या जितनी है उस आधार से दिए जा रहे हैं। यदि भारत सरकार जनगणना कराती है, जाति जनगणना कराती है और जाति जनगणना कराएगी तो सारे आरक्षण नीति में बदलाव देखी जाएगी, क्योंकि राज्यों की राजनीति में आरक्षण निश्चित रूप से एक वोट बैंक का आधार बनता है और वोट बैंक के आधार पर ही सरकार का कभी निर्णय लेता है। लेकिन सच का आलम यह है कि संविधान यही कहती है कि सामाजिक न्याय स्थापित, समता स्थापित समाज बनाने के लिए आरक्षण निहितार्थ है, तो आरक्षण दे जा रहे हैं। अब शेष अगली क्लास में अब हम इसे यह दिखाने का काम करेंगे कि मंडल कमीशन क्यों गठन हुआ, क्या है मंडल कमीशन, जिसकी रिपोर्ट पर केंद्र सरकार आरक्षण दे रही है।